Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in depreciation chapter. So let us start with practice problem number 5 from your textbook WDB method. I will directly jump to solution part. Let us read the question. Question number 5. On 1st April 2015, Suman Traders purchased machinery for rupees 30,000. यहाँ पर पहली डेट दे दी गई है 1st April 2015 की. Next transaction is on 1st October 2015 they purchased further machinery costing rupees 20,000. तो क्या ये सेम ईयर में हो रहा है? यस. तो सबसे पहले here in front of you I will write year 1. ये टाइमलाइन हमने ड्रॉ किया. So 1st April 2015 ये हमारा ईयर स्टार्ट होता है एंड दिस विल एंड एट 31st March 2016 को, राइट. तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर मशीनरी परचेस किया वर्थ रुपीज 30,000. Next, on 1st October 2015, somewhere over here, 1st October 2015, we purchased one more machinery costing rupees 20,000. ठीक है. Next information is given regarding 1st October 2016 means next year होगा. तो इस ईयर में at the end what we will take depreciation over here. So you will calculate depreciation. Depreciation calculate करने के लिए जो आपका 30,000 का मशीनरी है 30,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 20% as they have said over here. For 12 month क्योंकि पूरा मशीनरी हमने फुल ईयर यूज किया है. तो 30,000 पे 20% कितना आएगा? 6,000. ठीक है. नेक्स्ट जो 20,000 का असेट हमने परचेस किया है, मशीनरी परचेस किया है, उस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे 20%. बट दैट वी हैव परचेस्ड ऑन 1st October. और अक्टूबर टू मार्च कितना होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ. ठीक है. तो इस पे आ जाएगा 2,000. So total depreciation is 6,000 plus 2,000, that is 8,000. Right. Next, on 1st October 2016, they sold the machine purchased on 1st April 2015. अब ईयर 2 की इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं. यहाँ पर ईयर 2 कंसिडर करेंगे. So it will start on 1st April 2016 and it will end on 31st March 2017. इनका नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो कब है?
So 1st October 2016, somewhere over here. इस दिन क्या हुआ? They sold the machine purchased on 1st April 2015. 1st April 2015. That means this one. है ना? ये 30,000 का मशीन हम इस दिन क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. तो सेल करने के पहले हमने कितना मंथ यूज किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 6 मंथ. ठीक है, तो ये 6 मंथ जो आपने यूज किया है उसका पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बिफोर सेलिंग. तो इसका सबसे पहले आप WDV निकालेंगे. तो 30,000 था ऑलरेडी, और लास्ट ईयर में उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था वो था 6,000, वो हम माइनस कर रहे हैं. तो कितना बचा? 24,000. अब 24,000 पे आप 20% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ, राइट? सो 24,000 पे 20% फॉर 6 मंथ कितना आएगा? 2,400. तो यहां पर 24,000 का जो आपका असेट बचा हुआ था उसमें से आप 2,400 पहले माइनस करेंगे और फिर उसे सेल करेंगे. कितने में सेल किया? यहाँ पर देखिए 18,000 में. ठीक है, तो यहाँ पर 2,400 माइनस करने पे आता कितना है? 24,000 माइनस 2,400, 21,600. और उसे माइनस कर रहे हैं हम या लेस कर रहे हैं हम 18,000 से. तो हमें क्या आया है? लॉस. हाउ मच लॉस? 3,600. तो 3,600 का ओवरऑल लॉस है इस सेल पर. एंड बॉट अनदर मशीन फॉर 15,000 ऑन द सेम डेट. इसी दिन पे हमने 15,000 रुपीज का एक नया असेट भी परचेस किया. तो टोटल असेट हमारे पास कितने हो गए? मशीनरी है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. ठीक है, इसमें से नंबर 1 मशीन हम सेल कर चुके हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 मशीन्स, नंबर 2 एंड नंबर 3. आगे क्या कहना है? Depreciation is provided on the machinery at the rate 20% per annum on diminishing balance method and financial year closes at 31st March every year. तो यहाँ पर एट द ईयर एंड हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन 31st मार्च 2017 को. तो 2 मशीनरी बच गई. एक जो मशीन 2 है जिसका कॉस्ट पहले 20,000 था और उस पे हमने 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो 18,000 हो गया. 18,000 पे हम 20% चार्ज करेंगे फॉर 12 मंथ. सो 18,000 पे 20%, 3,600, राइट? ये हो गया मशीन 2 का डेप्रिसिएशन. नाउ मशीन 3. मशीन 3 हमने 15,000 में परचेस किया और उस पे भी चार्ज करेंगे 20%, बट अक्टूबर में परचेस किया गया है. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ. तो 6 मंथ का हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेंगे. तो 15,000 पे 20% फॉर 6 मंथ अगर आप निकालते हैं दैट विल बी 1,500. तो टोटल डेप्रिसिएशन आप देखिए थर्ड ईयर में 3,600 प्लस 1,500 कितना आ जाता है? 5,100. ठीक है, 5,100 का डेप्रिसिएशन. ये रहा हमारा कैलकुलेशन. अब इस कैलकुलेशन के बेस पे हम यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले डेट यहाँ पर मेंशन करते हैं. 1st अप्रैल 2015. ठीक है, व्हाट वी विल राइट? परचेस्ड 30,000
आउटर कॉलम एज वेल 30,000 है टोटल का कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आप देखिए उसी ईयर में 1 अक्टूबर 2015 को 20,000 का एक और मशीनरी परचेस किया। तो 1 अक्टूबर 2015 अगेन परचेस्ड 20,000 एंड देन 31 मार्च 2016 को क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो 30,000 पे क्या डेप्रिसिएशन आया था, 30,000 पे 6,000 का और इस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन हमें लेना है। 6,000 2,000 टोटल 8,000 राइट, अंडरलाइन कर देते हैं। So 30,000 minus 6,000 24,000 and 20,000 minus 2,000 18,000। 50,000 minus 8,000 42,000। ये है WDV as on 1 April 2016। Now on 1 October 2016 है ना, नेक्स्ट ईयर में ईयर 2 में क्या किया हमने, मशीन सेल किया। कितने में सेल किया, 18,000 में। तो सेल करने के पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 October 2016, first of all we will write less depreciation। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ का आएगा, 6 मंथ का आएगा। तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया यहाँ पर 6 मंथ के लिए। तो 24,000 पे 20% फॉर 6 मंथ दैट इज 2,400। ठीक है, 2,400 लेस करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिलता है 21,600। और फिर इसे सेल कर देते हैं लेस सोल्ड एट व्हाट प्राइस, एट 18,000। तो 18,000 में सेल करने के बाद 3,600 का लॉस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, अच्छा ऑन द सेम डेट हम क्या कर रहे हैं, एक और मशीनरी परचेस कर रहे हैं। सो वी विल राइट परचेस्ड एट व्हाट कॉस्ट, 15,000। तो एक मशीन आ गई 15,000 की। बाकी क्या क्या ट्रांजेक्शन हो गए, 2,400 हमने डेप्रिसिएशन लेस किया और हमारे पास से मशीन चली गई 21,600 की। ठीक है, अब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2070। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक मशीन तो चला गया, मशीन नंबर 2 पे क्या डेप्रिसिएशन आएगा, तो मशीन नंबर 2 18,000 है और 18,000 पे हम 20% लेंगे 3,600। 15,000 पे हम 20% लेंगे फॉर 6 मंथ तो 1,500। ठीक है ना, तो टोटल आता है 5,100। लेस करते हैं, यहाँ पर टोटल आ रहा है 27,900।
15,000 minus 1,500, 13,500, और यहाँ पर 18,000 minus 3,600, 14,400. डबल अंडरलाइन कर देते हैं. तो इस तरीके से हमको इसका कैलकुलेशन करना है. लास्ट में लिख देंगे WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2017. What they have asked us to do, prepare the machinery account and depreciation account for the year 2015, 16, 16, 17 and 17, 18. अब 17, 18 का भी पेंडिंग है at the end. तो 17, 18 के लिए हम यहाँ पर स्पेस रखते हैं. We will write first of all WDV 1 April 2017 and then 31 March 2018. ये लास्ट ईयर हो जाएगा. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 14,400 पे. आप कैलकुलेट कीजिए 20% फॉर 12 मंथ. फुल ईयर का आ जाएगा डेप्रिसिएशन 14,400 into 20%, that is 2,880. ठीक है. और माइनस करने पे हमें मिलेगा 11,520. सिमिलरली 13,500 इस पे कैलकुलेट करेंगे 20%, that is 2,700 फॉर होल ईयर, और माइनस करेंगे 20%, that will give us 10,800. ठीक है. दोनों का टोटल होता है डेप्रिसिएशन का 5,580. और यहाँ पर बैलेंस का टोटल आएगा 22,320. लेट अस चेक. Yes, our answer is correct. WDV as on 1 April 2018. तो इस तरीके से 3 ईयर का इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट किया. अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. So let us start with the solution part over here. 1 April 2015 इस दिन हमने परचेस किया था. तो टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. तो टोटल के कॉलम में अमाउंट है 30,000. We will start from there. Again, on 1 October 2015 एक और असेट परचेस किया वर्थ ₹20,000 and on 31st March 2016 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट है 8,000. ओके. यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा. तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं एज ऑन 31st March 2016 we will write to machinery account. Amount is 8,000.
ईयर एंड पे ये डेप्रिसिएशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31st March 2016 8,000। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट ईयर इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग लोन ले लेते हैं। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 50,000 और 8,000 माइनस करने पे 42,000 बाय बैलेंस carried down 31st March 2016 1st April 2016। बैलेंस ले लेते हैं 2, बैलेंस brought down how much 42,000। now next is what, check the working note। 1st October 2016 हम सेल कर रहे हैं, सेल करने के पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो वी विल राइट 1st October 2016 we will write by depreciation। how much depreciation we have charged 2,400। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट हुआ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे ऑन 1st October 2016 we will write to machinery amount is 2,400। ठीक है, next is what, now we have sold the same asset for 18,000 में हमने सेल किया तो कैश आ रहा है, we will write over here by cash और बैंक अकाउंट। how much we have received 18,000। अच्छा, लॉस हुआ या प्रॉफिट, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखना चाहता है वो भी लिख सकता है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, हाउ मच लॉस वी हैव सफर्ड 3,600। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ऑन द सेम डेट वी हैव परचेस्ड अ न्यू मशीनरी। तो सेम डेट कौन सा डेट, 1st October 2016। ठीक है, इस दिन पर हम एक नया मशीनरी परचेज करेंगे, सो वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 15,000 और ईयर एंड पे 31st March 2017 वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कितना आया 5,100। ठीक है, सेम डेट पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 31st March 2017 टू मशीनरी अकाउंट 5,100। तो ये ईयर यहाँ पर एंड होता है, क्लोज करेंगे, टोटल इज 7,500, डबल अंडरलाइन। ये जो 7,500 है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड पे 31st March 2017। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड ईयर जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसे क्लोज करते हैं, टोटल इज 57,000। और माइनस करके बैलेंस लेंगे, तो बैलेंस चेक कीजिए, वर्किंग में हमने कितना कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर के बाद, इट वाज 27,900 27,900 ऑन
31st March 2017. So 1st April 2017 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 27,900 एंड सिमिलरली 31st March 2018 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द रिमेनिंग एसेट। क्या डेप्रिसिएशन आया था टोटल? इट वाज 5,580, 5,580, ठीक है। 27,900 27,900 और माइनस करते हैं, लास्ट में बैलेंस आ जाएगा 22,320। We will write by balance brought down, same date 31st March 2018। तो जो डेप्रिसिएशन आया था 5,580 का, इसे यहाँ पर लिखते हैं 31st March 2018 टू मशीनरी अकाउंट 5,580 और इसे ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31st March 2018, ठीक है। तो इस तरीके से सारी रिक्वायरमेंट जो हमारे क्वेश्चन की थी हमने फिनिश की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।